कम थर्ड ईयर। आई होप सो कि आप लोगों ने वो 33 तक क्वेश्चंस कर लिए होंगे और मुझे या तो सेंड करें ताकि मुझे पता चले कि आपको कोई रिस्पांस है। अच्छा, मैं जब आपको लेक्चर भेजती हूँ तो आप उसके बाद जो है जब आप लेक्चर देख रहे लेते हैं तो अपनी प्रेजेंट बोल दिया करें, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं कि नहीं। ठीक। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये होती है दैट इफ वी नो have some additional information about the outcome of the experiment, then our sample space reduced due to this additional information, then the probability obtained from this this reduced sample space is called the कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अभी तो आपको मेरी कहानी का कुछ सर पैर नहीं समझ आया होगा कि आपके पास जहाँ पे एग्जांपल कोट हुई हुई है मैं वही कोट करूँगी ताकि अगर आप इसको जब रीड करेंगे तो आपको ज़रा ज़्यादा अच्छा क्लियर भी हो जाएगा। अच्छा, अगर हमारे पास सपोज हम डाई को थ्रो कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, सैम्पल स्पेस 6 की है। अब हमने डाई को थ्रो करना है तो फ्रंट पे जो उसका फेस है उसके ऊपर कुछ भी आना है इन 6 नंबर में से। अब होता क्या है, जो हमारे पास सपोज अगर हमें ये बता दिया जाए, ठीक है, अच्छा, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, अगर हमें ये बता दिया जाए कि मैंने डाई को थ्रो किया है, सही, और आपकी कोई एक स्टूडेंट पास खड़ी है, उसने देख लिया है कि मिस का क्या आया है, तो दूसरी को अगर वो बता देगी कि मिस के डाई पे 3 आया है तो फिर तो इसमें प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई। ठीक है, ये तो उसको श्योरिटी होगी। मैं कहूँगी कि जी बताएं आपके ख्याल में क्या आया है डाई पे, तो आपको तो एग्जैक्ट पता चल गया क्या है, तो प्रोबेबिलिटी तो ख़त्म हो गई। हाँ, अगर वो आपको हल्का सा कहे कि मैम के डाई पे, सपोज अगर मेरे डाई पे 2 आया है तो वो कहे कि मैम की डाई पे इवन नंबर है, सही, जो मैम ने डाई को थ्रो किया है उस पे इवन नंबर है। इट मीन्स कि अभी भी स्टिल इवन नंबर 2 4 6 3 है, अभी भी स्टिल इसमें प्रोबेबिलिटी या चांस मौजूद है। ठीक है, जब तक कि ये हमारे पास कंप्लीटली आंसर नहीं आ जाता। सपोज अगर मेरे डाई पे मैंने जो थ्रो किया 2 आया है, तो अगर तो वो 2 बता देगी फिर तो ये प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट ख़त्म। आपको मैंने पहले भी कहा था कि प्रोबेबिलिटी की स्टेटमेंट बिफोर द अकरेंस ऑफ एनीथिंग है। अगर आपको अकरेंस एग्जैक्ट पता चल जाए तो फिर आपकी तो वो प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट ही नहीं रहती। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है जिसकी वजह से आपकी जो सैम्पल स्पेस है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? इफ वी नो सम एडिशनल इंफॉर्मेशन about the outcome of the experiment, because of this additional information our sample space is reduced. Suppose B is the event that we know that even number occur, so our sample space is reduced. ठीक है, when our sample space is reduced then the probability obtained by this reduced sample space is called the conditional probability. Let A be the event जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं, that the upper face there is 5 and 6 on the upper face of the die. ठीक है, तो अब अगर आप इधर सिंपल इससे करते प्रोबेबिलिटी या फिर इस रिड्यूस को छोड़ के, तो ये आ जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाता 2/6 1/3। ठीक है, या हम वन 5 6 कर लेते हैं। ठीक है, तो 3/6, क्योंकि अगर ये सेम आ जाएगा तो आपको वो, तो ये आ जाएगा 1/2। फेवरेबल कितनी है 3, टोटल कितनी है
6, सपोज कुछ भी हमारे पास। अब हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, इवन नंबर। तो 1 और 5 तो अब आ ही नहीं सकता, ठीक है, 1 और 5 तो अब आ ही नहीं सकता। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में ये 1 5 समझे स्किप हो गया। अब आपके पास सिर्फ जो है वो इसके आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास चेक होगी, ठीक। तो ये आपके पास फेवरेबल डिवाइडेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो ये कितनी है 1, ये कितनी है आपके पास 3। अब अगर इसको मैं वेन डायग्राम से बनाऊं, ये ए, ये बी, ये ए इंटरसेक्शन बी, सही। अब अगर हम इसको देखें तो इसमें ए के कौन से एलिमेंट्स, हम इसमें डायरेक्टली अगर हम रिड्यूस से लें तो तब तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम इसको रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस के बजाय, हमने अगर सिर्फ इसको लिया है तो नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल एलिमेंट्स हो जाते हैं, लेकिन हम रिड्यूस्ड के बजाय हम चाहते हैं कि हम फुल सैंपल स्पेस लें, ठीक। तो फुल सैंपल स्पेस में ये 6 क्या है, इसके इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, और ये आ रही है, अगर हम फुल ले रहे हैं तो फिर आप इस ए को रिड्यूस यहाँ नहीं करेंगे ना, 1 5 और 6, और इसमें क्या है 2 4 और 6 ये वाला है, सही। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। इसमें हम सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। ये यहाँ पर डिवाइड होगा तो ये इधर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ जाएगा, और ये यहाँ पे ये डबल डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं इसके। ये किसको शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये किसको शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम इवेंट बी में ले लेते हैं, ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है, गिवन दैट क्या है, वी हैव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, गिवन के बाद हमेशा जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो वाला इवेंट लेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, बी क्या है, जो इवेंट अकर कर चुका है। Then the probability of A given B is equal to probability of A intersection B divided by probability of B, ठीक है। तो आपके पास जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी तो हम उसको जब फुल सैंपल स्पेस पे फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, इसमें भी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी की कंडीशंस हैं वो इसमें भी अप्लाई होंगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जो है वो 0 और 1 के दरमियान लाई करेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन बी जो है सैंपल स्पेस इंटरसेक्शन भी, ठीक है, जिसकी कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसकी डिनोमिनेटर से इंटरसेक्शन लेते हैं। हमें ये पता है कि एस इंटरसेक्शन बी जो है सैंपल स्पेस की किसी भी इवेंट के साथ इंटरसेक्शन ली जाए तो वही इवेंट आ जाता है, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये आ जाएगा आंसर आपके पास 1। अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अगर ए और 1 और ए टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों तो प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 गिवन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन B। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो उनकी यूनियन उनके सम की इक्वल होती है, तो ये आपके पास A1 गिवन B प्लस A2 गिवन B के इक्वल हो जाएगी।
अच्छा, अब एग्जाम्पल देखें, 17th एग्जाम्पल, 2 coins are tossed, what is the conditional probability that 2 heads results given that, ठीक है, given that के बाद जो स्टेटमेंट होगी या it is given, it is provided, given that जो भी होगी, it means कि वो आपने इवेंट B लेना है, ठीक है। given that there is at least one head, आपको probability of 2 head चाहिए इसकी, ये क्योंकि ये जो बहुत छोटी सी सैंपल स्पेस हो ना, तो उसमें आपके पास क्या आ जाता है, उसको हम बना लेते हैं। जब हम 2 कॉइन्स को करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 पॉसिबल आउटकम्स बनती हैं। तो आपके पास आ जाएगी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। बेसिकली ये एग्जांपल आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ at least, given that there is at least one head, हेड हेड, एटलीस्ट वन हेड का क्या मतलब होता है, कम से कम एक हेड, एक और एक से ज्यादा। हेड टेल, टेल हेड, ठीक है। अब इसमें से आपके पास कैलकुलेट अब उन्होंने क्या कहा है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कैलकुलेट करनी है आपने, 2 हेड्स। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी किसकी इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो चूल्हा बंद करते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं आपके पास 4, डिवाइडेड बाय बी में कितने हैं 3, टोटल कितने हैं 4। बेसिकली होता ये है कि जो टोटल है वो कैंसल आउट हो जाते हैं खुद ब खुद, आपके पास आते यही हैं जो इंटरसेक्शन के हैं डिवाइडेड बाय बी के, लेकिन इसको जो लिखा जाता है वो इसी तरह किया जाता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 1/4, ठीक है। ये फुल सैंपल स्पेस से लेंगे, डिवाइडेड बाय 3/4 आ जाएगा, तो आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। फिर आपके पास एग्जाम्पल नंबर 19 देखें। 18 में वो 2x2 वो एस के मतलब 2 डाइसेस की है, ये देखिएगा, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू हो, ये जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम ही है। थोड़ी सी कार्ड वाली को ज़रा वो करा देती हूँ। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेंडमली सिलेक्टेड पोकर हैंड कंटेन्स एग्जैक्टली 3 एसेस गिवन दैट इट कंटेन्स एट लीस्ट 2 एसेस, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जो पोकर हैंड कोई गेम है, ठीक है, मुझे कार्ड्स की वैसे मैंने आपको बता दी है कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लेकिन ना मैंने कभी कार्ड्स खेले हैं तो ना मुझे इनकी कोई गेम्स पता हैं। ये जो आपको बस पढ़ाती हूँ इसी में है, ठीक है। इनकी पोकर हैंड कोई गेम है जिसमें एक जो पर्सन है उसके हाथ में 5 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं, 52, ठीक है। पोकर हैंड में उसके पास, बंदे के पास जो भी होता है, एक बंदे के पास 5 कार्ड्स होते हैं, ठीक। नंबर ऑफ वेज, सैंपल स्पेस क्या बनेगी, कितने वेज में 5 कार्ड सिलेक्ट हो सकते हैं, 52 सी 5 वेज में। अब उन्होंने क्या कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ए की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है दैट इट कंटेन्स एग्जैक्टली 3 एसेस। क्या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि इट कंटेन्स एग्जैक्टली 3 एसेस। अब टोटल हमारे पास एसेस कितने होते हैं, 4, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो उसके पास एग्जैक्टली 3 एसेस हो। अब
टोटल हमारे पास 5 कार्ड्स होने हैं, तो एसेस में से 3 आ गए, तो जो 2 कार्ड हैं वो बाकी 48 कार्ड्स में से आएंगे। ठीक है, उसके पास 5 कार्ड होने हैं ना, तो 4C3 48C2 सही। अब इवेंट बी क्या है, गिवन क्या है, गिवन दैट इट कंटेन्स एटलीस्ट 2 एसेस। अब इसकी पॉइंट्स कैसे बनेंगे, एटलीस्ट 2 एसेस के कैसे बनेंगे, एटलीस्ट 2 एसेस के आपके पास बन जाएंगे 4C2, कम से कम 2 और 2 से ज्यादा। तो ये एसेस कितने हैं, 4 है, 4 हो सकते हैं। जब 2 होंगे तो ये हो जाएगा 52, सॉरी 52 कह रही हूँ, 48, यहाँ आ जाएंगे 3। फिर या क्या होगा, 4C3 48C2 प्लस 4C4 48C1। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है ना एटलीस्ट 2 एसेस की। मैं थोड़ा छोटा करके लिख दूँ, 4C2 48C3 प्लस 4C3 48C2 प्लस 4C4 48C1। ठीक है, तो आपके पास ये क्या है, एटलीस्ट 2 एसेस, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी और 4 भी, के उसके पास 2, 3 और 4, एटलीस्ट 2 ज़रूर है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल गई, एटलीस्ट 2 एसेस ज़रूर है। और प्रोबेबिलिटी आपने क्या कैलकुलेट करनी है कि उसके हाथ में 3 एसेस हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में भी यही एलिमेंट आ जाएंगे, यही वाला एक आ जाएगा ना, 4C3 48C2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये वाला तो यूज तो नहीं होगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ये कैंसल आउट हो जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा 4C3 48C2 डिवाइडेड बाई ये जो सारी हैं इनको आप ऐड करके लिख लें। तो इनका आंसर आपके पास क्या आ जाता है, जो न्यूमरेटर है इसका आंसर आता है 4512 और जो डिनोमिनेटर है उसका आंसर आ जाएगा 4512, जब डिनोमिनेटर का आंसर आ जाएगा 108,336। ठीक है, 1,08,336। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.0416। ठीक है, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करते हैं तो एक चीज़ है कि ये पॉइंट्स में आना आंसर। ठीक है, तो पॉइंट्स में कब आएगा कि हमेशा आपका डिनोमिनेटर जो है वो लार्ज होगा न्यूमरेटर से। अच्छा गाइस, ये करें, फिर इसके क्वेश्चंस भी कुछ देखेंगे। फिलहाल आप इसका मुझे बताइएगा, अगर कोई इशू हुआ तो वो फिर मैं आपको